यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे सीटेट वर्सेस टीईटी को लेकर के। आज मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन चला, काफी लंबी बहस हुई। क्या कुछ हुआ माननीय कोर्ट में, पूरी तरीके से बात करेंगे। क्या ऑर्डर आया है, पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। क्या सीटेट पास अभ्यर्थी पूरी तरीके से अब बेकार होने वाले हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि सीटेट वर्सेस टीईटी का जो मामला है, ये दरअसल झारखंड से उपजा हुआ है। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है डायरी नंबर 5213/2024 परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। यहाँ पर डायरी नंबर और साथ ही साथ आज जो केस की सुनवाई हुई वो भी बातें यहाँ पर उल्लेखित की गई हैं। 12 सितंबर 2024 को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जेके माहेश्वरी एंड मिस्टर जस्टिस राजेश बिंदल जी के बेंच पर मामले को आज टेकअप किया गया। काफी लंबी सुनवाई हुई। यहाँ पर मैटर ये है कि झारखंड में पैरा टीचर्स वर्किंग में काम कर रहे थे। वहां पर किसी भी प्रकार का जो टेट है वो कई वर्षों से नहीं हुआ था और अचानक वहां पर 26,000 पदों पर एक बड़ी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आ गई। और जैसे ही प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आई तो वहां पर अब मामला ये हो गया कि सीटेट तो अलाउ था, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पात्रता परीक्षा कराई जाती है, लेकिन वहां पर राज्य का टीटी नहीं हुआ था। अब मैटर ये वहां पर फंसा, नोटिफिकेशन आउट होने के बाद जैसे ही सारी प्रक्रिया आगे बढ़ी तो वहां पर यह हुआ कि अदर स्टेट के जैसे ही छात्र यहां पर आ जाएंगे तो उनको क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा पाना ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा और इससे जो पठन पाठन है वो समुचित तरीके से उचित नहीं हो पाएगा। इस तरीके का मैटर फिर ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया और सर्वोच्च न्यायालय में इसी की आज एक बड़ी सुनवाई हुई। वहां पर काफी जो है गहमा गहमी चली और काफी ज्यादा कहीं ना कहीं मामला पैचअप हुआ, काफी बातें चली सुप्रीम कोर्ट में और अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज की 3 दिन लगातार सुनवाई के बाद इस ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। आप देख सकती हैं ऑर्डर इस संदर्भ में रिजर्व हो चुका है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, कई सारे ऐसे राज्य हैं जो अपने यहां खुद का टीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जो केवल सीटीईटी के बेस पर ही चलते हैं। जैसे भाई हाल ही में आप देखे हैं कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा लगातार भर्तियां की गई प्राथमिक स्तर की, उन्होंने पूरी तरीके से सीटेट को अलाउ रखा है। इस तरीके से अब मैटर ये है, सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है कि अपने राज्य को न देखते हुए बल्कि जो केंद्र की गवर्नमेंट है, सीटेट जो कि सेंट्रल लेवल का होता है, अब अगर यहाँ पर फीस भी काफ़ी होती है आप जानते हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ही समस्या ये आने वाली है कि सीटेट को या तो वह अलाउ करे। और जैसे ही सीटेट अभी तक पूरी तरीके से अलाउ है, आप जानते हैं हर राज्य में, लेकिन अब जो कि झारखंड से मैटर उठा है जहाँ पर ऑलरेडी टीटी का एग्जाम हुआ नहीं और क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान दे पाने से प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में, इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ पर चैलेंज किया गया मैटर को कि टीईटी का एग्जाम हो। 26,000 जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आ रही है उसको लेकर के यह मामला सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल चैलेंज था। आज इस मामले की लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई और अंततः जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है। लेकिन अगर बात देखी जाए तो निश्चित तौर पर कुछ जो अधिकार हैं वो राज्य को होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, तो निश्चित तौर पर राज्य स्तर जो है अपने राज्य जो है अपने हिसाब से कुछ जो रूल्स है वो शिक्षा में वो बना सकती है। ये टिप्पणियां की गई थी आज माननीय कोर्ट के द्वारा। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जजमेंट क्या आता है, लेकिन जजमेंट उम्मीद है कि हफ्ते 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर इसका जजमेंट रिलीज कर दिया जाएगा। अगर सीटेट यहाँ से हटता भी है, सपोर्ट दैट आप मान लीजिए, तो जो सीटेट किए छात्र बैठे हुए हैं पास हैं वो पूरी तरीके से वैलिड रहेंगे, उन पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट ऑल इंडिया पूरी तरीके से वर्किंग करता रहेगा, क्योंकि केंद्रीय पात्रता परीक्षा है। प्रतिवर्ष साल में 2 बार इसका आयोजन सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाजत से सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, तो उम्मीदें काफ़ी कम है फिलहाल। लेकिन झारखंड का जो शिक्षक भर्ती का मैटर है 26,000 पदों पर, हो सकता है कि वहाँ पर राज्य स्तरीय जो टीईटी है उसको अनुमति दी जाए और उसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया है उसको कंसीडर किया जाए। हालांकि वहाँ पर बाहरी राज्य के जो अभ्यर्थी हैं सीटेट जो कि क्वालिफाइड थे उन्होंने फॉर्म को फिलअप कर दिया है, इसलिए अब यह मैटर थोड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन तक चला और अंततः जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है। जल्द इस पर ऑर्डर आएगा। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।